सिंदूर हमें कैसे लगाना चाहिए, सिंदूर लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सिंदूर कब लगाना चाहिए, तो इससे जुड़ी आज सारी बातें करते हैं। देखिए, सिंदूर मतलब हमारे सुहाग का चिन्ह, मांग में भरने की सुहाग के चिन्ह जो होता है। तो सिंदूर का क्या होता है, सबसे पहली बात कि सिंदूर की जो डिब्बी होती है उसको हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। यानी कि आपके घर में कोई मेहमान आया है और वो चाहते हैं कि आपकी सिंदूर की डिब्बी में से थोड़ा सिंदूर अपनी मांग में भर लें, तो नहीं, सिंदूर कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। दूसरी बात, जब आप स्नान करके आए, आपने सिर धोया है, तो तुरंत मांग नहीं भरी जाती है, बालों को सुखाकर मांग भरी जाती है। आप टीवी सीरियल और पिक्चर्स के ऊपर मत जाइएगा, उसमें दिखाते हैं नहाकर आए और सिर धोया, गीले बालों में तुरंत मांग भर रही हैं। वो चीज़ अपने धर्म में नहीं है, अपने बुजुर्गों ने नहीं बताई है। तो फिर कब भरनी चाहिए, थोड़े बाल सूख जाएं तब भरें। दूसरी बात, सुहागिन महिलाओं को हमेशा पीढ़े पर, कुर्सी पर बैठकर ही श्रृंगार करना चाहिए। मांग भरते समय तो खास तौर पे सिंदूर की डब्बी लीजिए और शीशे के सामने आप बैठ जाइए, खड़े होकर कभी मांग नहीं भरी जाती है। दूसरा, सिंदूर मांग में भरते समय दिशा जरूर देखनी चाहिए कि हम किस दिशा की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं। जैसे या तो हमें पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होना चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमें खड़ा होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अपनी मांग नहीं सजानी चाहिए। अब यदि हमें बहुत जल्दी हो रही है, हम स्नान करके आए हैं, तो हमें तुरंत कहीं जाना है और सिंदूर बनना ही है, तो क्या करें, स्नान करके आते ही मुंह में कुछ मीठा डाल लीजिए। आप कहेंगे हम तो पूजा करके खाते हैं, हम तो ऐसे नहीं खाते। तो आप एक काम कीजिए, काजू किशमिश कुछ मुंह में डाल लीजिए या 2 दाने शक्कर के डाल लीजिए। शक्कर मुंह में डालने में कोई बुराई नहीं होती। आप पूजा कर लीजिए फिर, या आपको समय नहीं है तो उस दिन जल्दी चले जाइए। बस कुछ शक्कर मुंह में रखकर ही सिंदूर लगाइए। एक कहते हैं कि सिंदूर लगाने से पहले ज्यादा चौखट पार नहीं करनी चाहिए। चौखट यानी कि दरवाजे की देहरी। आप स्नान करके आए, आप पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपनी पूजा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सिंदूर मांग में भर लीजिए, लेकिन गीले सिर में नहीं लगाना है, वो तो मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरा, दरवाजों की ज्यादा चौखट पार नहीं करनी है, यानी कि आप बार बार किसी कमरे को क्रॉस ऐसे अंदर बाहर मत करते रहिए। ये कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप सोचेंगे ये क्या चीजें हैं, ये सुहाग की लंबी आयु के लिए होते हैं। दूसरा, इनसे हमारे घर की खुशियां जुड़ी होती हैं। कैसे? क्योंकि घर की जो महिलाएं होती हैं ना, उनके हाथ में ही घर की खुशियां होती हैं। तभी तो घर की जो महिला होती है उनको लक्ष्मी का नाम दिया गया है। तो घर की जब महिलाएं सारे नियम को मान कर चलती हैं, धर्म के रास्ते पर चलती हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो जो हम कथा कहानियों में सुनते आए हैं, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, जब उन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में खुशियां आती हैं। बृहस्पतिवार को कहते हैं पीले रंग वाला सिंदूर अपनी मांग में लगाने से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दूसरा, पति पत्नी में आपस में बहुत प्रेम बढ़ता है। यदि आपके बीच में बहुत मनमुटाव चल रहा है, आपकी आपस में नहीं बनती है, हर समय लड़ाई चलती रहती है, तो आपको क्या करना है, पीले रंग का सिंदूर लेके आना है और बृहस्पतिवार को भगवान जी को पहले एक बार उस सिंदूर की डिब्बी को समर्पित कर दीजिए। फिर उस को लेकर आप रख लीजिए शुद्ध जगह पर और प्रत्येक बृहस्पतिवार को उससे अपनी मांग सजाइए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके परिवार में खुशी आएंगी, आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। दूसरा, मांग कभी भी थोड़ी नहीं भरनी चाहिए, मांग को हमेशा लेकर और पूरा भरना चाहिए आखिर तक। जितना आपके यहाँ बताया जाता हो, तो हमारे यहाँ होता है जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपके यहाँ जितना होता हो आप पूरी मांग भरिए। कभी भी इतना सब पॉइंट लगाना जो आजकल लड़कियों ने सीख लिया है कि बोल लिया इतना इतना लगा लेती हैं, आप ऐसा कभी मत करिए, ये सही नहीं होता है। कहते हैं जितनी अच्छी आप मांग भरते हैं ना, उतना आपके पति की आयु लंबी होती है। दूसरा, आपके बीच में प्रेम बढ़ता है। अब दूसरी बात बता रही हूँ बहुत जरूरी, सिंदूर की डिब्बी में से कभी सिंदूर झलक जाए। जैसे आपने सिंदूर लिया और कभी कभी भरते समय कुछ छिटक गया, जमीन पर गिर गया,
एक तो यह अपशगुन भी बोला जाता है कि सिंदूर का गिरना अच्छा नहीं होता है, इसलिए सिंदूर की डिब्बी खोलते समय बहुत सावधानी रखिए, शांति में उस चीज को कार्य को करिए। ऐसा नहीं कि एकदम से कहीं जाने की जल्दी हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं और ये काम भी करते जा रहे हैं। ये सुहाग के चिन्ह में जैसे चूड़ी पहनने का काम, सिंदूर पहनने का काम, इन कार्यों में जल्दी नहीं की जाती है, सावधानियां रखी जाती हैं। अब सिंदूर भरते समय जो मैंने बात की कि सिंदूर अगर नीचे गिर गया है तो क्या करें, तो हम अपनी साड़ी यदि पहने हैं तो साड़ी के पल्लू का जो किनारा होता है ना, इससे उस जगह को थोड़ा पोंछ लेंगे, इस तरीके से जहां पे सिंदूर गिरा है उस जगह को पोंछ लेंगे। यदि आप सूट पहनती हैं तो दुपट्टे से उस जगह को, दुपट्टे के कॉर्नर से, इसको पल्लू बोलते हैं, पल्लू से उसको थोड़ा सा आंचल से पोंछ लीजिए और फिर उस जगह को प्रणाम कीजिए। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे घर परिवार में खुशी बनाए रखना, जो गलती हुई हो माता रानी क्षमा करना। तो इस प्रकार माता से, गौरा माता से प्रार्थना करी जाती है कि अगर कोई भूल हुई हो, मेरी सुहाग पर आँच आ रही हो तो माता कृपा करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना। तो इस प्रकार उस सुहाग की जो सामग्री फैल गई है, सिंदूर गिर गया है, उसको समेटा जाता है, क्योंकि उस पर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। सुहाग की जो डिब्बी होती है उसको हमेशा सिंदूर को लकड़ी की डिब्बी में रखिए, चांदी की डिब्बी में रखिए, प्लास्टिक की डिब्बी में, स्टील की डिब्बी में कहते हैं रखना नहीं बताया गया है। आप लकड़ी की डिब्बी में रखिए, बहुत शुभ होता है। ऐसी सीप वाली डिब्बी में रखेंगे, ये भी बहुत शुभ होता है। पीतल की डिब्बी में भी रख सकते हैं और चांदी की डिब्बी में तो कहते हैं बहुत ही शुभ होता है। तो आप इन डिब्बियों में रखिए, प्लास्टिक की डिब्बी में और स्टील की डिब्बी में सिंदूर कभी नहीं रखना चाहिए। दूसरा, सिंदूर को हमेशा बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। क्यों? क्योंकि कहते हैं, हमारी दादी नानी कहती आई हैं, सासू माँ ने कहा कि सिंदूर ना, जैसे कहते हैं भगवान ने सांसें गिनकर दी हैं, उसी प्रकार सिंदूर भी भगवान ने हमें तोल कर दिया होता है, तो हमें उतना ही मिला है जितने हमारे किस्मत में है। तो इसलिए सिंदूर को बहुत संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। जैसे सांसों का कहते हैं, सांसों की माला में सुमरन करूं हरि का नाम, क्योंकि ये माला है, ये चल रही है, कब टूट जाएगी इसका नहीं पता। इसी प्रकार ये जो सिंदूर है ना, ये सिंदूर हमें तोल के मिला हुआ है भगवान के यहाँ से कि इतना तुम्हारा भाग्य का है, ये तुम्हारे भाग्य का है। तो इसलिए इसको कभी गिरने नहीं देना चाहिए, संभाल के प्रयोग करना चाहिए। किसी को शेयर तो बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं सुहाग का ये जो सिंदूर और चूड़ी यदि किसी से हम शेयर करते हैं तो दूसरे जन्म में फिर वो हमारी सौतन बनकर आती है। ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी चीजें हैं जो कि हमेशा हम अपने बचपन से भी सुनते आए हैं कि कभी भी सुहाग की जो सामग्री है किसी को शेयर नहीं करते, नहीं तो फिर दूसरे जन्म में वो आपकी सौतन बनकर जन्म लेगी। मतलब आपकी पति की प्रेम का दूसरी पत्नी बनकर आएगी, फिर बुरा लगेगा ना। तो यदि आप चाहते हैं आप दोनों में, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, आपके परिवार में खुशियां बनी रहे, आपके दूसरे जन्मों में भी 7 जन्मों तक, मैं ये नहीं कह रही कि यही पति मिले, क्योंकि उसमें तो बहुत लोगों के बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन सिंदूर से जुड़ी जो रिवाज है कि आपको दूसरे जन्मों में भी पति ऐसा मिले जो आपको प्रेम करे। ऐसा चाहते हैं ना आप, तो नियमों का पालन जरूर करिएगा, अपने सनातन धर्म के हिसाब से चलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, जिससे नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।